वेलकम बैक। मेरा नाम है हुमा सरदार और आप देख रहे हैं डीपी विद टेक प्रॉफिट। इस कंपोनेंट्स क्या होते हैं? देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो कोर्स स्टार्ट करने के अंदर या इससे पहले आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ कोर्स का हिस्सा है। अगर ये चीज़ें आपको पता होती हैं तो लाइव क्लासेस के अंदर जब आप ट्रेड करेंगे उस टाइम पे आपको आसानी रहेगी। लास्ट टाइम मैंने कुछ करेंसी पेयर्स की बात की थी जिसके अंदर बेस करेंसी थी और कोड करेंसी थी। वो दोनों मैंने आपको बताया था कि बेस करेंसी हमेशा सेट की पहली करेंसी है और कोड करेंसी सेट की दूसरी करेंसी है। आज बात कर लेते हैं बिड प्राइस की, आस्क प्राइस की और स्प्रेड की। अब बिड प्राइस क्या होती है? बिड प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस पे आप अपनी बेस करेंसी को सेल कर रहे होते हैं। बेस करेंसी जैसे भी मैंने आपको मिसाल दी थी यूरो यूएसडी। यहाँ पर आपको, चलिए ये तो दोनों करेंसीज हैं, मैं सादा मिसाल देती हूँ गोल्ड की। ठीक है, गोल्ड वर्सेस यूएसडी। अगर आप बिड प्राइस गोल्ड एंड यूएसडी के पेयर में चेक करेंगे तो आपके पास बिड प्राइस वो होगी कि जिस प्राइस के ऊपर आप अपनी बेस करेंसी को सेल करेंगे। बेस करेंसी यानी कि अपना गोल्ड। ठीक है, तो जिस प्राइस पे आप गोल्ड को सेल करेंगे वो प्राइस आपकी होगी बिड प्राइस। इसी तरीके से सेम गोज विद आस्क प्राइस। अगर आप किसी चीज़ को बाय कर रहे हैं और उस टाइम पे जो आप करेंसी पे कर रहे हैं या जितनी भी आप वैल्यू पे कर रहे हैं अपने टोटल एसेट की, वो आपकी वैल्यू आस्क प्राइस में शुमार की जाती है। अभी बाय और सेल दोनों के अंदर जो डिफरेंस आता है आपकी बिड प्राइस और आपकी आस्क प्राइस, इसको हम स्प्रेड बोलते हैं। शायद आपने इंटरनेशनल मार्केट में कभी किसी ट्रेडर से बात की तो सुना होगा कि वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि स्प्रेड जितना टाइट हो, जितना कम हो, उतना ज़्यादा बेहतर होता है। अब स्प्रेड है क्या चीज़? स्प्रेड हर ब्रोकेज के अंदर डिफरेंट होता है। किसी आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ 5% है, 10% है, ठीक है, और ये फिक्स है। ऐसा ऐसा नहीं होता। हर प्राइस जो हर ब्रोकेज है वो अपनी प्राइस डिफरेंट लेता है। जैसे आप किसी भी मेंटोर के पास जाते हैं तो ट्रेडिंग के लिए आपको डिफरेंट फीसेस वगैरह जो है वो पे करनी पड़ती हैं। बाज़ 10,000 में करवा देते हैं, बाज़ 20 में, बाज़ लाखों में जाते हैं। ठीक है, तो उसके पीछे रीज़न ये होती है कि जितना अच्छा रिजल्ट वो आपको दे रहे होते हैं, जितनी अच्छे फीचर्स और जितनी ज़्यादा आपको वैरायटी वो पेश कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी फीसेस वगैरह कट करते हैं। तो यहाँ पे स्प्रेड जो होता है वो किसी भी ब्रोकेज के उन टूल्स को जो आप यूज़ कर रहे हैं उनकी आपको एक समझ लें कि आपको फ़ी पे करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन वो फ़ी ऐसा नहीं होता कि आप उनको पैसे दे रहे होते हैं डायरेक्टली। आप जो भी अपना ट्रेड्स वगैरह लेते हैं उसके अंदर से आपकी कमीशन को खुद ब खुद डिडक्ट कर लेते हैं। पिप क्या होती है और फ्रैक्शन क्या होती है? ठीक है, पिप जो है वो आपका चेंज होता है, छोटा सा एक चेंज है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने यूरो यूएसडी के, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अगर आपने यूरोज और यूएसडी के पेयर के अंदर ट्रेड ली है, ठीक है, और आपको प्रॉफिट होता है लेट सपोज तकरीबन कोई 1 पिप जो बनती है वो चौथा डिजिट बनता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं फ्रैक्शंस की बात करूं यानी कि फ्रैक्शनल पिप की बात करूं तो ये पिप का भी एक जो सब यूनिट है, पिप से भी छोटा हिस्सा, यानी कि इसको तो काउंट ही नहीं किया जाता बट इसको इंटरनेशनल मार्केट में यूज़ किया जाता है। मैंने यहाँ पे ये मेंशन इसलिए किया था कि आपको कम से कम पता हो कि पिप क्या होती है और फ्रैक्शनल पिप क्या होती है। स्टैंडर्ड, माइक्रो, मिनी, ये 3 लॉट साइजेस हैं। ठीक है, लॉट्स आपको जब आप प्रैक्टिकल इसके अंदर आएंगे, फील्ड के अंदर आएंगे, प्रैक्टिकल ट्रेड्स करेंगे, लाइव काम करेंगे, तब आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होंगी। लॉट्स आपका कोई भी वॉल्यूम है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं ट्रेड के अंदर। ठीक है, और ट्रेड साइज़ ये है कि आप कितना ज़्यादा ट्रेड का नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, ट्रेड नंबर बढ़ाने से मतलब ये नहीं कि आप कितना ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, इसका ये मतलब है कि आप वॉल्यूम इकट्ठे कितना यूज़ कर रहे हैं, ट्रेड साइज़ कितना ले रहे हैं। 1 लॉट है, 2 लॉट है, 3 लॉट है। स्टैंडर्ड लॉट यहाँ पे जो शुमार की जाती है उसको हम 1 से काउंटर करते हैं। इसी तरीके से अगर आप मिनी की बात कर लेते हैं तो मिनी 0.1 से स्टार्ट होती है, और अगर आप बिल्कुल माइक्रो की बात करें तो माइक्रो 0.01 से स्टार्ट होती है। ये सारी चीज़ें हम आगे चल लाइव क्लास के अंदर आपको दिखाएंगे। यहाँ पे मैंने ये तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आप इसको देखना चाहें एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर सकते हैं। लिवरेजेस एंड मार्जिन। लिवरेज की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दे। लिवरेज सिंपली आप जो भी बयाना कर रहे होते हैं, जैसे आप अगर तो रियल एस्टेट के अंदर जो लोग काम करते हैं वो बेहतर समझते हैं कि बयाना के अंदर आपको पूरी रकम नहीं देनी होती, आप सिर्फ अमाउंट कुछ परसेंटेज देते हैं और बाकी की जो है वो आपको सर्विसेज दे दी जाती हैं। ठीक है, यानी कि उधार पे काम आपका चल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में डिफरेंट ब्रोकेजेस हैं जो आपको डिफरेंट किस्म की लिवरेज दे रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं मार्जिन की बात करूँ तो मार्जिन में आपको समझा दूँ। मार्जिन यहाँ पे देखिए मैंने दोनों की डेफिनेशन भी लिखी हुई हैं। अब लिवरेज तो हो गया आपका उधार जो आपको मार्केट में या ब्रोकेज कोई भी आपको दे रहा है। कितना उधार दे रहा है वो आप पे डिपेंड करता है। जितनी अच्छी आप ट्रेड जानते हैं आप सिर्फ उतना उधार लें। आपको रेकमेंड किया कितना किया जा रहा है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम लाइव ट्रेड लेंगे, लाइव क्लासेस इंशाल्लाह सारी होंगी तो उनके अंदर हम ये चीज़ें देखेंगे। लिवरेज आपका वो एक उधार है जो आपको ब्रोकेज दे रहा है। लेकिन मार्जिन क्या है? मार्जिन फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 1,000 रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है, अब उस 1,000 से मैंने ट्रेड लेनी है, लेकिन मुझे पता है कि मैं इस इतने 1,000 रुपये से मैं कोई स्टैंडर्ड लॉट नहीं ले सकती।
स्टैंडर्ड छोड़े, मुझे ये पता है कि मैं मिनी लॉट भी नहीं ले सकती। हाँ, मैं शायद माइक्रो के अंदर मैं डील कर सकूँ, ठीक है? वो भी ब्रोकेज के सर पे डिपेंड करता है कि वो मुझे माइक्रो के अंदर ऑफर दे रहा है या नहीं दे रहा। सो अगर मुझे उस 1000 रुपये से ट्रेड लेनी है तो वो 1000 मेरा खुद का मार्जिन है, ठीक है? अगर मुझे लॉस होता है तो उस 1000 के हिसाब से नहीं होगा फिर। जितना मैंने लिवरेज लिया, फॉर एग्जांपल मैंने उधार ले लिया 1 लाख रुपए का, 1000 के पीछे मैंने 1 लाख का उधार ले लिया, तो जो मुझे प्रॉफिट होगा वो 1 लाख रुपए के हिसाब से होगा, और जो मुझे लॉस होगा वो भी 1 लाख रुपए के हिसाब से होगा। मीन्स कि मेरे इस 1000 रुपीज़ जो मेरा मार्जिन है उसके बैलेंस में से कट ऑफ होगा। ऑर्डर कितने के तरीके के होते हैं? ये मार्केट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर है, स्टॉप लॉस ऑर्डर है, टेक प्रॉफिट ऑर्डर है। टेक प्रॉफिट मोस्टली मैंने रिपीट भी किया अपने काफ़ी सारे वीडियोस में, चैनल का नाम भी जैसे है ना डीपी विद टीपी, तो टीपी ये लास्ट वैल्यू ट्रेड जो है ये इससे यहाँ से वर्ड्स निकाला गया है, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें हम जब काम करेंगे तो ये ऑर्डर्स आपको ऐसे से जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते जाएंगे आपको ज़्यादा मजीद चीज़ें बेहतर समझ में आने लगेंगी। अभी बात चीज़ें अगर मैं समझाऊंगी तो आपके जो है वो जहन में नहीं आएंगी, ऊपर से चली जाएंगी। दो टर्मिनोलॉजीज हैं, लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन क्या होती है? अगर आप किसी भी करेंसी देखें, यहाँ पे एंटिसिपेशन के साथ काम होता है, ठीक है? अगर तो आपकी बेस करेंसी ऊपर जा रही है तो मीन्स कि आपने लॉन्ग की पोजीशन होल्ड की है। अगर तो आपकी बेस करेंसी नीचे आ रही है तो फिर आपने शॉर्ट की पोजीशन होल्ड की है। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूँ, लॉन्ग पोजीशन बाय को कहा जाता है, शॉर्ट पोजीशन सेल को कहा जाता है। टाइम जोन्स देखते हैं जी, सिडनी, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, ये 4 टाइम जोन्स हैं जिनके अंदर लोग ट्रेड्स करते हैं, ठीक है? पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो इनके टाइम बनते हैं मैंने वो यहाँ पे मेंशन किए हैं ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ सके। लेकिन यहाँ पे एक बेस्ट चीज़ जो मैं आपको बता दूँ वो ये है कि न्यूयॉर्क टाइम अगर आप उसके अंदर ट्रेड लेते हैं तो आप 6 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है वो ट्रेड बहुत अच्छी जाती है। नॉर्मली ज़्यादा ट्रेडर्स कर रहे होते हैं। अगर मैं सर्दियों की बात करूँ, गर्मियों की बात करूँ तो ये थोड़ा सा टाइम चेंज हो जाता है, लेकिन नॉर्मली 5 से 6 बजे स्टार्ट हो जाता है, शाम के 5-6 बजे, और फिर रात के 10-11 तक ये टाइम जो है वो चल रहा होता है। हाँ, ओवरलैप करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कलेक्टिवली अगर आप 6 से 10 बजे तक की ट्रेड लेते हैं, यानी कि उन 4 घंटे के अंदर जो कैंडल होती है वो आपको बेस्ट प्रॉफिट देके जाती है। टाइप्स की बात करते हैं जी, कितनी टाइप्स की होती हैं फॉरेक्स मार्केट्स? यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, स्पॉट है, फ्यूचर है, और आपकी जो है वो फॉरवर्ड मार्केट है। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो है ना वो स्पॉट यूज़ करते हैं, फ्यूचर यूज़ करते हैं, और उसके बाद ऑप्शनल ट्रेडिंग यूज़ करते हैं। सो स्पॉट एंड फ्यूचर के बारे में तो मैं आपको बताऊंगी, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं उन चीज़ों को रेकमेंड करूंगी। मोस्टली रिकमेंडेड स्पॉट मार्केट है जिसके अंदर मैं खुद भी ट्रेड करती हूँ, इस वजह से कि वो पूरी तरीके से हलाल है। आप चीज़ को ऑन करते हैं, चीज़ को सेल कर देते हैं, परचेज़ करें सेल करें, परचेज़ करें सेल करें, सिंपल। और दूसरे नंबर पे अगर आप सेल कर रहे हैं विदाउट परचेजिंग तो वहाँ पे स्वैप फ्री काम होना चाहिए, और जिस ब्रोकेज के अंदर हम काम कर रहे हैं वहाँ पे स्वैप फ्री काम है, इसलिए हम उसको कर सकते हैं। फ्यूचर्स के अंदर काम आपने करना है नहीं करना है ये आपकी मर्जी है, लेकिन मुझसे चूंकि ये सवाल पूछा गया था कि आप हमें फ्यूचर ट्रेड्स के बारे में भी गाइड करें, तो इन वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह हम फ्यूचर ट्रेड के ऊपर भी आएंगे और उस पर बात करेंगे। बट सॉरी टू से, ऑप्शनल ट्रेडिंग की तरफ ना हम आपको लेके जा सकते हैं और ना ही हम आपको उसमें एंटर होने का मशवरा देंगे। मार्केट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम ट्रेड सिर्फ इन 3 के अंदर ज़्यादा देखते हैं। आपने कई दफ़ा सुना होगा मार्केट बुलिश जा रही है या मार्केट बेरिश जा रही है। अब ये बुलिश क्या है, बेरिश क्या है? यहाँ पे आपके सामने एक बुल है और एक बेयर है। बुल ग्रीन में है। अब बुल जो है वो अपने सींग से जब उसको गुस्सा आता है, ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि जैसे ही बुल को गुस्सा आएगा वो अपने सींग पे किसी भी चीज़ को उठाएगा और ऊपर की तरफ फेंकेगा। सो इस चीज़ को हम मार्केट बुलिश सिचुएशन कहा जाता है, जब भी मार्केट ऊपर जा रही है। एरो आपने देखा ऊपर जा रहा है। वाइस वर्सा आपका जो बेयर है अगर उसको गुस्सा आता है तो वो कोई भी चीज़ पकड़ के अपने पंजों से नीचे गिराने की कोशिश करता है, मीन्स कि वो मार्केट को नीचे लेके आ रहा है, तो इसलिए उसकी सिचुएशन बेरिश होती है। यहाँ पे बात करते हैं रोल ओवर्स और स्वैप की। स्वैप मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन चलिए मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। रोल ओवर इज द प्रोसीजर ऑफ मूविंग ओपन पोजीशंस फ्रॉम द ट्रेडिंग डे टू अनदर। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक दिन के लिए ट्रेड ले रहे हैं, लाइक सपोज अगर आप आज ट्रेड ले रहे हैं, आप उसको कल क्लोज करना चाह रहे हैं, तो ये जो रोल ओवर की फैसिलिटी है ये भी आपको प्रोवाइडेड है, लेकिन अगेन इसके अंदर आपका स्वैप फ्री अकाउंट होना चाहिए अगर आप इस्लामिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं और आप इस्लामिक ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो ना तो रोल ओवर की कोई टेंशन होनी चाहिए और ना ही आपके स्वैप का मसला होना चाहिए।